वक्फ के कानून को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में हुई हिंसा के पीछे क्या बांग्लादेश के आतंकी संगठन का हाथ है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंसा की शुरुआती जांच के बाद गृह मंत्रालय को बताया गया है कि हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है। यह भी कहा गया कि बंगाल की ममता सरकार घुसपैठियों पर नजर रखने में नाकाम रही। वक्फ को लेकर बंगाल में हुए प्रदर्शनों के बीच जो हिंसा हुई उसमें 3 लोगों की जान गई है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले की सीमा बांग्लादेश से लगती है और 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां की आबादी में से 66% मुस्लिम है। अब आपको उस बांग्लादेश संगठन के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में उसका हाथ है। संगठन का नाम है ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। इसे अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश या अंसार बांग्ला भी कहते हैं। बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या से लेकर बैंक लूटने में इसका हाथ रहा है। इसका मुखिया है जशीमुद्दीन रहमानी। अब ध्यान से सुनेंगे तो एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी। इंडिया टुडे को पता चला है कि 2022 में लश्कर ने बांग्लादेश में भारत पर हमले करने के लिए बेस बनाया तो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों आतंकी संगठनों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर हमलों को अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया। 2022 में इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 50 से 100 मेंबर त्रिपुरा में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद असम पुलिस और बंगाल पुलिस की STF ने हमले की योजना बना रहे ABT के आतंकियों को गिरफ्तार किया। असम के CM हेमंता बिस्व शर्मा ने भी कहा था कि ABT के जिहादी बचने के लिए रेगुलर कम्युनिकेशन टूल की बजाय इनक्रिप्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास की तरफ हिंसक भीड़ बढ़ती है। वो जान बचाने के लिए वहां से भारत आ जाती हैं और इसके साथ ही अवामी लीग की सरकार गिर जाती है। शेख हसीना के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे इसलिए वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती थी कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने पाए। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में केयरटेकर सरकार बनती है और ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के मामले में जेल में बंद जशीमुद्दीन रहमानी को पेरोल पर जेल से रिहा किया जाता है। जशीमुद्दीन रहमानी वही शख्स है जो ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। फरवरी 2013 में ब्लॉगर राजीव हैदर की ढाका में उसके घर के सामने हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मेघालय से लगने वाली बांग्लादेश की सीमा के नजदीक शेरपुर में 6 अगस्त को हाई सिक्योरिटी जेल पर हमला कर आतंकियों को छुड़ाया गया। जो 500 कैदी वहां से भागने में कामयाब रहे उनमें से एक था इकरमुल हक उर्फ अबू तलहा। तलहा अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के इंडिया ऑपरेशन का हेड था। भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद 2023 में तलहा को ढाका से गिरफ्तार किया गया था। हाल ही कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 60 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 30 बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी खासतौर पर प्रो जमात और प्रो पाकिस्तान एलिमेंट एक्टिव हो रहे हैं वो भारत की चिंता बढ़ा रहा है। इससे बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार की लीडरशिप के इरादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस साल जनवरी में जब शेख हसीना फिर से PM बनी तब से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। पहले सोशल मीडिया पर भारत के सामान का बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई गई और अब बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई। नई दिल्ली ने बाकायदा सबूत देकर इस आरोप को खारिज कर दिया। इस बीच बांग्लादेश के हाथ वाले सवाल पर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ही घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। কালকে আমি একটা ANI টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়, তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि BSF बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? बंगाल में 80,480 वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो यूपी में 2,20,000 वक्फ प्रॉपर्टी के बाद दूसरे नंबर पर है। यह भी एक वजह है कि बंगाल में बवाल हुआ, लेकिन
बीएसएफ, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को इस लिहाज से ही अलर्ट रहना होगा कि देश के अंदर फैली नाराजगी का इस्तेमाल बाहर की वो ताकतें ना कर पाएं जो भारत में माहौल खराब करना चाहती हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।